हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जो है समाकलन का बेसिक क्वेश्चन बताया था कैसे आपको सॉल्व करना है। और आज का वीडियो जो है देखेंगे कि प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन करना। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, एक एक टॉपिक उठाकर उसमें जो है एग्जाम्पल करा दूँगा। आप जो है उसके एग्जाम्पल से सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं वही क्वेश्चन यहाँ पर कराऊँगा, जैसे बेसिक पहले करा दूँगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बाकी आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना अच्छा भाई तैयार होगा आपका। तो देखिए, सबसे पहले मैंने एक फार्मूला लिखा है कि जैसे इंटीग्रेशन एफ ई एक्स प्लस बी अगर ऐसे दिया है और उसका समाकलन करना है तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/a, यानी ये वाला एंगल, ठीक है। एक्स का जो है इसको कोफिशिएंट कहेंगे, गुणांक, तो ये ए यहाँ नीचे रहेगा 1/, में, और इसका पूरे का समाकलन, ये आपका समाकलन है इसका, ठीक है। ये स्मॉल एफ है, ये कैपिटल एफ है, तो ये इसका समाकलन है। ये क्या है, समाकलन है इसका, ठीक है। तो अब हम इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लेते हैं कि हमें दिया है इंटीग्रेशन साइन एम एक्स, ओके। तो इसका हम करते हैं। तो अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सा फार्मूला मैंने ऊपर बताया है, तो आप कर सकते हैं। देखिए, ए एक्स प्लस बी, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो उसका एक्स के साथ गुणांक रहेगा उसको बटे में रखना है। तो यहाँ पर एक्स के साथ गुणांक यम है, तो 1/m, ठीक है। और साइन का क्या होता है, साइन का होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस और एम एक्स, क्योंकि एंगल में तो कोण दिया ही है तो हम उसको भी साथ में रख देंगे, ठीक है। और प्लस सी, और अगर आप इसको और अच्छे सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉस एम एक्स बटे एम प्लस सी, ठीक है। इतना आ गया, शायद दिख नहीं रहा है सही क्या। एक मिनट। आगे देखिए, मैं इसको थोड़ा और अच्छे समझाता हूँ अथवा करके। देखिए, जैसे इंटीग्रेशन साइन एम एक्स ऐसा है, तो मैंने ऊपर क्या लिखा है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। तो देखिए, आपको क्या करना है, माना हमारा जो एम एक्स है, ठीक है, यहाँ भी डी एक्स लगा लीजिए। जो हमारा एम एक्स है इसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं ये है बराबर टी के। तो अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों के सापेक्ष करना है अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो देखिए, डी टी बाई डी एक्स बराबर एम एक्स का करेंगे तो बचेगा खाली एम। तो आप देख रहे हैं कि डी टी बाई डी एक्स बराबर एम आ गया। यहाँ से अगर करेंगे तो डी एक्स बराबर डी टी बाई डी एम, ठीक है। डी एक्स को इधर गुणा कर दीजिए और एम को नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो एम को मैंने नीचे कर दिया तो एम नीचे आ गया, डी टी जैसा है वैसा है, और एम को क्या किए नीचे और डी एक्स को ऊपर। तो देख रहे हैं, इसको हमने टी मान लिया और हमारा डी एक्स की जगह पर ये आ गया। तो अब इसको हम सारा इसमें रख लेंगे, तो रखते हैं इंटीग्रेशन साइन, देखिए एम एक्स को हमने क्या माना था, टी, तो इसकी जगह टी रख देते हैं। और डी एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या आ गया, डी टी बाई डी एम, तो डी एक्स की जगह पर डी टी बाई डी एम, तो डी टी बाई इतना आ गया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो है यम को बाहर कर लीजिए, तो 1/m बाहर आ गया, इंटीग्रेशन साइन टी और डी टी, ठीक है, क्योंकि हमारा यम क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ गया। अब यहाँ से करेंगे तो साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी, ठीक है, और प्लस सी। अब आप मान रख दीजिए, टी का मान क्या है, एम एक्स प्लस, ठीक है, एम एक्स, तो 1/m और माइनस बाहर कर देंगे तो कॉस
हो गया, टी का मान एम एक्स है और प्लस सी। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि हमारा क्या गया, जो आंसर यहाँ था वही आंसर यहाँ है। यानी आप चाहे तो डायरेक्ट फार्मूले से कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट जो मैंने पहले बताया उससे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मतलब 1-2 नंबर में है तो आप डायरेक्ट ऐसे कीजिए, और अगर क्वेश्चन 4-5 नंबर में है तो आप ऐसा यूज कीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें, तो देखते हैं। एक काम करते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इंटीग्रेशन, एक सेकेंड, इंटीग्रेशन 2x और यहाँ से साइन, और ये आ गया x² + 1 और ये dx। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको करने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा मतलब दिमाग लगाना होगा कि मतलब हम क्या माने, ताकि हमारा जो है कुछ कुछ हट सके। देखिए अगर आप इसको मानेंगे, ठीक है, कि इसको हमने मान लिया कुछ, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे यानी डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सॉरी, जब इसका अवकलन करेंगे तो 2x, तो हमारा 2x यहाँ पर है, इसलिए हम इस पूरे को क्या मान लेते हैं, ओ टी मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ से 2x और ये तो हमारा खत्म हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है तो 0, और dt/dx। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, dx बराबर, ठीक है, सॉरी dx को हम इधर कर लेते हैं, तो 2x और dx बराबर dt। ठीक है, इतना आ गया। अब सारा मान उठाकर यहाँ पर रख देते हैं। तो आगे देखिए, i बराबर इंटीग्रेशन, देखिए साइन x² + 1, साइन x² + 1 की जगह पर हम क्या रख देंगे, t। ठीक है, और देखिए 2x और dx, इन दोनों को अगर साथ में रख देंगे तो हमारा t के बराबर आ जाएगा dt के, तो यहाँ पर dt। अब इसको कर दीजिए, साइन t का क्या हो जाएगा, -cos t और प्लस c। ठीक है, और यहाँ से अगर आप माइनस cos t का मान जो माने थे उसको रख दीजिए, तो ये आ गया हमारा इतना। आई होप ये भी समझ में आएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, तो समझने का प्रयास जरूर कीजिए। अब मैं आपको थोड़ा और मतलब एक काम करता हूँ। तो देखिए अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूँ, तीसरा, फिर कुछ फार्मूले लिखूंगा, उसको ध्यान से लिख लीजिएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x, और ये हो गया dx। इसको सॉल्व करना है तो बहुत सिंपल ये भी है, और पूछा कब गया था, 2002 में, 2003 में, 2009 में, 10 में, 15 में, और है बहुत, छोड़ो। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि a² - b² बराबर क्या होता है, एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए सबसे पहले अगर आप इसको ऐसा सेट करना चाहें तो रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं भाई। हमने स्क्वायर कर दिया है, बाकी तो सेम ही है। ठीक है, क्यों, देखिए यहाँ पर पावर 4 था तो हमने 2 के रूप में इसको अलग कर दिया है, 2 दूनी 4, तो आएगा यही। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो पावर में हमने पावर को पावर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना आएगा। अब देखिए a² - b², a² - b², तो ये फार्मूला लग जाएगा। तो देखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन फार्मूला लगाते हैं यही, तो cos² x प्लस साइन x²। ठीक है, एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में माइनस वाला रहेगा, तो माइनस वाला कर लेते हैं भाई। आई होप इसमें कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी।
क्योंकि हमने इसको पावर को अलग अलग तोड़ दिया है तो हम फार्मूला लगा दिए, इतना आ गया। अब देखिए ये तो बराबर होता है 1, तो 1 रख देंगे। जब 1 रखेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई सेम वही आ जाएगा। तो जब 1 रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ यही cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, इतना हो गया। अब ये फार्मूला होता है cos 2x का, ठीक है। ये cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये फार्मूला होता है cos 2x का। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे तो उसमें ये फार्मूला जरूर मिला होगा, ठीक है। अब देखिए अगर आप ऊपर वाले फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे तो 2 को आप 1/2 कर लीजिए, और cos का क्या होता है sin 2x, ये मैंने आपको बता दिया है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो एक तरीका और है, यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन cos 2x dx। तो आप क्या कीजिए, मान लीजिए कि 2x बराबर t है, ठीक है। माना आप दोनों तरीके से बात है, ये भी सही है और ये भी। देखिए 2x हो गया तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 और यहाँ से आ जाएगा dt/dx, इसका समाकलन कर दिए, ठीक है। सॉरी अवकलन, तो अवकलन कर दिए, इतना आ गया। तो हम क्या करते हैं आगे, यहाँ पर सिर्फ dx है तो हम इसको dx के रूप में निकाल लेते हैं। तो dx बराबर क्या आ गया dt/2, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे क्या करेंगे, रख देते हैं सारा मान cos 2x, एक सेकंड सॉरी, cos 2x की जगह पर t और dx की जगह पर dt/2। अब देखिए 2 को हम बाहर कर देंगे, 1/2 को, बचेगा क्या इंटीग्रेशन cos t और dt। cos t का इंटीग्रेशन पता ही है आपको 1/2 sin t, ठीक है। अब प्लस c, अब आप क्या कीजिए t की जगह पर उसका मान रख दीजिए। तो t की जगह पर मान रखेंगे तो sin 2x प्लस c। तो देख रहे हैं दोस्तों ये भी हमारा आंसर और ये भी दोनों सही है। ये लॉन्ग मेथड है, ये शॉर्ट मेथड है। तो आप जो फॉलो करना चाहते हैं वही फॉलो कीजिए, बाकी यूज दोनों ही का ही हुआ है, ठीक है। बाकी अब मैं कुछ फार्मूले लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, उसको ध्यान से लिख लीजिए और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं एक एक फार्मूला लिखता हूँ फटाफट, तो आप ध्यान से लिखते जाइए। देखिए पहला है साइन स्क्वायर एक्स, जो आपको इस समाकलन वाले क्वेश्चन में यूज करना है। तो आप इसको जब भी ऐसा रहेगा तो आप इसको इस रूप में हमेशा तोड़ देंगे। और दूसरा है कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये जब भी मिलेगा तो आप इसको इस रूप में तोड़ देंगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तीसरा है साइन क्यूब एक्स, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो किस रूप में तोड़ेंगे, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x और बटे 4। और चौथा आप जब भी तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, कॉस क्यूब एक्स है, इसको आप जब भी मतलब अलग करेंगे तो इस रूप में रखेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इसका यूज आप जब भी समाकलन करेंगे बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं तो फार्मूला अगर इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन पूरा अपने आप गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। ये हो गया 4। अगला देखिए, अब 5वां थोड़ा अटपटा है। देखिए जैसे 2, ये फार्मूले मैंने शायद बताए भी है आपको। अगर ऐसा आ जाए तो आप कैसे तोड़ेंगे उसको, साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ठीक है। और छठा है हमारा 2 कॉस a और साइन b। ये फार्मूला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला बीएससी में भी, आईआईटी जेईई मतलब हर एग्जाम में आ जाता है, कहीं ना कहीं मतलब यूज हो ही जाता है। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिए।
ये मैं अब भी पढ़ता हूँ तो उसमें भी ये यूज ही होता है। कई बार कई क्वेश्चन में ये फार्मूले यूज करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ये फार्मूले 12th के बाद ही शुरू होते हैं। इसके बाद हर एग्जाम में कहीं ना कहीं सेट हो ही जाते हैं ये क्वेश्चन, और मिल भी जाएंगे कहीं ना कहीं। तो इसलिए जरूर याद कीजिए। ठीक है, हालांकि और है तो बाकी इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो यूज होता रहेगा मैं वो बीच बीच में बताता रहूँगा अगर इम्पोर्टेंट लगा तो। बाकी ये फार्मूले बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं इस पर भी एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारा है इंटीग्रेशन cos 2x यानी cos स्क्वायर x है ऐसा। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने फार्मूला ऊपर बताया है, तो वही फटाक से यूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पर तो रख दीजिए 1 प्लस cos 2x बटे 2 और dx। अब इसको अलग कीजिए 1/2 dx। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन cos 2x बटे 2 इंटीग्रेशन dx। इतना आ गया। अब आगे देखिए 1/2 dx इसका करेंगे तो आ जाएगा x/2 प्लस, और इसका जब करेंगे cos 2x का मैंने पहले ही बताया है 1/2 को बाहर कर देंगे। ठीक है, और cos 2x का होगा sin 2x, और जब 2x मैंने बताया था कि ये वाला m नीचे कर देते हैं तो नीचे आ गया प्लस c। अब इसको और सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी सही है। ठीक है, x/2 प्लस sin 2x और बटे 4, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके का यूज होगा। और एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराता हूँ फट से। देखिए इंटीग्रेशन sin 2x और cos 3x और ये dx, ये भी आया है 19, 20 और 19 में। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने देखिए sin 2x cos 3x, तो यहाँ पर इसमें से देखिए sin a cos b, तो पहला फार्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 2 बनाना होगा। तो हम क्या करेंगे 1/2 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तब ये फार्मूला आसानी से बन जाएगा। और ये dx, अब बनाते हैं फार्मूला। 1/2 को ऐसे रखते हैं, इंटीग्रेशन है। देखिए यहाँ पर 2 sin a cos b, 2 sin a और cos b, यही वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा sin a प्लस b और माइनस नहीं रहेगा प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो यही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो पहले तो साइन लिखते हैं। अब देखिए a प्लस बी मतलब 2x प्लस 3x, ये हो गया, और इंटू इसमें भी साइन ही है, साइन 2x माइनस 3x, ये आ गया। इतना करने के बाद अब आगे क्या करें। तो देखिए ये बीच में प्लस है तो मैं भी प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद dx लगा लेते हैं। तो अब आगे देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ये आ गया साइन 5x, और आगे देखिए यहाँ से माइनस साइन यहाँ पर x। अभी समझाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ से जब इसको आप करेंगे तो साइन और ये माइनस x आ जाएगा, तो बाहर जब निकालेंगे माइनस को तो साइन x आ जाएगा, तो माइनस साइन x। तो मैंने यहाँ पर माइनस साइन x पहले से रख दिया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोस्तों।
देखिए बहुत सिंपल है। साइन 5x का क्या करेंगे, कॉस 5x बटे 5, और साइन 5x का तो माइनस लगेगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो साइन का माइनस कॉस होता है, और यहाँ पर माइनस, और साइन x का कॉस x, और माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और प्लस सी। अब इसको और अच्छे से सेट करना है तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कॉस x बाई 2 माइनस कॉस 5x और बटे 2 बचे 10 प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। एनी डाउट कमेंट प्लीज। तो ठीक है, अगर कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे सॉल्व कीजिए। वीडियो भी लंबा हो गया, 20-21 मिनट का हो गया, तो ये फार्मूले ज़रूर ध्यान से लिखिए इसको, और याद भी कर लीजिएगा। ये फार्मूले यूज जरूर होंगे। इस पर मैं और क्वेश्चन अगर हो सकेगा सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए भाई।